हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है भारत के पड़ोसी जो देश हैं उन पर हम लोग एक पार्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने श्रीलंका को देखा था। श्रीलंका से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जाने चाहिए वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में, जो कि भारत का एक काफ़ी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पड़ोसी देश हो जाता है, जहाँ से भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नेपाल, तो विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको जाना जाता है। मतलब कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहाँ पर हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, तो ये आपका नेपाल है। और अगर सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि जो नेपाल का मानचित्र है वो किस देश के समरूप है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये पुर्तगाल के मानचित्र के समरूप है। ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे काठमांडू, यानी कि इसकी जो राजधानी होती है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू से आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए कि सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में ही पड़ता है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, सार्क की स्थापना कब हुई थी, जिसको दक्षेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए नेपाल की राजधानी हो गई काठमांडू और इसकी जो मुद्रा होती है वो रुपया होता है, नेपाली रुपया। इस तरह से ध्यान रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे कि भारत के जो पड़ोसी जैसे देश होते हैं, श्रीलंका है उसका भी रुपया, लेकिन श्रीलंकाई रुपया होता है, पाकिस्तानी रुपया होता है। इसी तरह से यहाँ पे नेपाली रुपया होगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। राइट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेपाल से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से है। ये आपके एग्जाम्स के लिए एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई पॉइंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। तो इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बनाया। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि नेपाल से टोटल कितने भारतीय राज्य जो कि अपनी सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 5 राज्य है और इन 5 राज्यों के नाम हम यहाँ पे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिक हमारा छोटा सा सिंपल सा है, क्या है, यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, कंप्यूटर का टर्म है जो कि यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और इस पे हम यहाँ पे छोटा सा तरीका लगा करके याद रखने की कोशिश करेंगे कि यू बात करते हैं तो यू का मतलब यहाँ पे 2 आपको स्टेट देखने को मिलेगा, एक तो उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों ही अपनी सीमाएं जो होती साझा करती हैं नेपाल के साथ। तो पहला चीज आपसे ये पूछा जाएगा कि नेपाल के साथ कितनी जो स्टेट है अपनी सीमा साझा करती है, तो 5 स्टेट सीमा साझा करती है। उनमें सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन सा स्टेट साझा करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। टोटल कितना, तो 651 किलोमीटर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 651 मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब इसके बाद आता है एस, तो एस का मतलब हो गया सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। और बी का मतलब 2 स्टेट, बिहार और बंगाल। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, बंगाल। टोटल 5 स्टेट अपनी सीमा साझा करती हैं, जिनमें सबसे लंबी सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की 651 किलोमीटर के साथ, और सबसे छोटी सीमा साझा होती है सिक्किम का 99 किलोमीटर के साथ। कल की वीडियो में हमने 99 के बारे में एक बात की थी, और वो क्या था, तो हबन-टोटा बंदरगाह जो है चीन का श्रीलंका के साथ जो समझौता हुआ है वो 99 वर्ष के लिए ही हुआ है। यहाँ पर भी हमने एक 99 देखा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स। जैसे कि देखिए, प्रश्न ये पूछा जाता है कि विश्व का ऐसा देश कौन सा है जिसकी त्रिभुज की जो त्रिभुज नहीं, जिसका झंडा है वो 2 त्रिकोण वाला है। तो वो एकमात्र ऐसा देश आपका नेपाल होता है, और इसका झंडा कुछ इस तरह से होता है, 2 त्रिभुज यानी 2 त्रिकोण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ये पूछा था कि यहाँ पे जो 2 त्रिकोण आपको दिखाया जाता है वो क्या डिनोट करता है, मतलब कि क्या दर्शाता है, तो ये हिमालय पर्वत को दर्शाता है। हिमालय पर्वत को दर्शाता है। और आपको पता है कि नेपाल जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप में हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट स्थित है, और नेपाल में ही वो पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो त्रिभुज इनका दिखाता है झंडा में, वो हिमालय पर्वत को दर्शाता है। अब प्रश्न ये पूछा है कि राष्ट्रीय जो ध्वज इनकी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 दिसंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय ध्वज की। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को मतलब कि अपनाया आप फिर गया, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे संसदीय सीट, तो संसदीय सीट टोटल यहाँ पे 334 होता है, 334, जिसमें 2 यहाँ पे सभाएं बांटी गई। जैसे कि भारत में क्या होता है कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा ये होता है। तो यहाँ पे आपका देखिए 2 होता है, एक तो आपका NA मतलब कि नेशनल असेंबली, और दूसरा होता है HOR, मैंने यहाँ पे लिखा है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो नेशनल असेंबली में टोटल 59 सीट है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 275 सीट है। जो भी पूछा जाए आप वहाँ से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर
कुल सीट पूछा जाए तो 334, और इसमें जो निम्न सदन होता है जिसको कहते हैं यहाँ पे आपका NA नेशनल असेंबली, वो कितना है 59, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 275 सीट है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नदी। तो देखिए यहाँ पे एक नदी की, देखिए यहाँ पे करनाली है, सबसे लंबी नदी नेपाल की कौन सी होती है, करनाली, और सबसे बड़ी नदी कोसी। कोसी नदी का उद्गम भी यहीं पे होता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, जो कि बिहार में इसको बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है कोसी नदी को। तो कोसी नदी का उद्गम नेपाल से ही होता है, नेपाल के गोसाईनाथ जो पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और नेपाल में सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो तिलिचो झील। तिलिचो नाम थोड़ा सा मतलब कि पहली बार आप सुन रहे होंगे तो नाम ध्यान रखिएगा। तिलिचो झील पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो नेपाल में है। नेपाल की सबसे मतलब कि ऊंची झील मानी जाती है, ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है तिलिचो झील। तो ये तो हो गया आपका इधर से। अब यहाँ पे देखिए जो गंडक नदी है, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। भारत और नेपाल के साथ एक युद्धाभ्यास भी होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है, सूर्य किरण। सार्क का मैंने स्थापना पूछा था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की, जिसको दक्षिण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेपाल के राष्ट्रीय के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये मतलब कि कौन कौन से, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, सभी पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए पक्षी तो हिमालयन मोनाल होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिमालयन मोनाल किस तरह का दिखता है, पक्षी है यहाँ कहीं। अब होता है पशु, राष्ट्रीय पशु नेपाल का गाय होता है। राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कल मैंने आपसे पूछा था कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। और नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो लल्ली गुरांस यहाँ का राष्ट्रीय फूल है, पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ और पॉइंट्स है जो कि एकदम वीवीआई यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने की चांसेस होती है और हमेशा पूछा जाता है। जैसे सबसे ऊंची चोटी विश्व की कहे या फिर नेपाल की कहे, तो आपका माउंट एवरेस्ट ही है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में ही पड़ता है, इसको याद रखिएगा 8848 या फिर 8850, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 850 इसलिए माना जाता है क्योंकि माउंट एवरेस्ट ऐसा माना जाता है कि एक वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, तो इसकी मतलब कि बढ़ता जा रहा है, तो 50 कहीं कहीं देता है, लेकिन जनरली आप याद रखिए कि 8848 मीटर इसकी हाइट है। और सबसे ज़्यादा लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल को जाना जाता है, तो यहाँ पर जो कि 90% लगभग 85 से 90% जो आबादी है वो हिंदू धर्म के लोग ही यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आबादी हिंदू धर्म की। लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना था 28 मई 2008 को। 28 मई 2008 को। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ, एकदम वीवीआई पॉइंट से कि नेपाल का संविधान लागू हुआ था 2015 में, 20 सितंबर 2015 डेट के साथ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आता है एक और पॉइंट्स की प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर इसलिए ये फेमस है क्योंकि इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत जो स्थल है उसमें शामिल किया जा चुका है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो एकदम फेमस मंदिर है, और ये किस नदी के किनारे पड़ता है ये भी पूछा जाएगा, तो बागमती नदी के किनारे पड़ता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी है जिसका नाम क्या है, दशरथ रंगशाला स्टेडियम। दशरथ रंगशाला स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, नेपाल में पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए परियोजनाएं हैं जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहता है और हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। जैसे सप्तकोशी उच्च बांध यहीं पे पड़ता है। अरुण 3 तो कई बार एग्जाम्स में हमने देखा भी है, तो ध्यान रहेगा। अरुण 3 परियोजना जो है वो भारत और नेपाल के साथ एक मतलब संयुक्त परियोजना है, और ये नेपाल में स्थित है। इसका जो मेगावाट कितना क्षमता 900 मेगावाट है, और ये पूर्वी नेपाल में पड़ता है। और इस चीज़ को आपको याद रखना है, अरुण नदी पर बनाया गया। किस नदी पर, अरुण नदी पर बनाया गया। इसके बाद आता है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भी नेपाल में ही स्थित है। इसके बाद हमारा रेल लिंक हाल ही में चर्चा में था, बिहार का जयनगर और नेपाल का कुर्था को जोड़ा गया था रेल लिंक के साथ, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना सारे ध्यान रखना है, स्टैटिक से आपका कवर हो गया और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे हमने करंट देखा। अब स्पेशली जो करंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हाल ही में सैफ अंडर 17 2022 हुआ है। सैफ मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 जो हुआ 2022 में, इसका आयोजन हुआ था, यानी होस्ट कंट्री के रूप में श्रीलंका है, जिसका विजेता भारत रहा नेपाल को हरा करके। तो ये नेपाल से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब ध्यान दिया कि
यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के पीएम कौन है? तो प्रधानमंत्री के रूप में ध्यान रहेगा शेर बहादुर देउबा। विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति, शेर बहादुर देउबा यहाँ के प्रधानमंत्री। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे और नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहेगा रामवरण यादव पहले प्रेसिडेंट थे और विशेश्वर प्रसाद कोइराला यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2019 से ही हमने ये नाम चर्चा में सुना हुआ है और अभी से लेकर के मतलब ये कार्यरत है अपने पद पे चीफ जस्टिस के रूप में नेपाल के। वो कौन है? तो चोलेन्द्र शमशेर जेबी राणा। नाम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ध्यान में रहेगा। चोलेन्द्र शमशेर जेबी राणा नाम याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश है नेपाल के। अब यहाँ पे हाल ही में जैसे हमने कल की वीडियो में श्रीलंका के बारे में देखा था कि श्रीलंका ने पहला अपना सैटेलाइट भी लॉन्च किया जिसका नाम था रावण फर्स्ट, उसी तरह से नेपाल ने भी अपना एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है नेपाली सेट 1। ठीक है, नेपाली सेट 1। अब ये पूछा जा सकता है कि नेपाली सेट 1 जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा ये लॉन्च कराया गया, मतलब जो अमेरिकी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा ये लॉन्च कराया गया नेपाली सेट 1। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक नाम देख रहे हैं कामी रीता शेरपा। अब तक की मतलब कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है कि सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाली, एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति है कामी रीता शेरपा। 26 बार अब तक ये चढ़ाई कर चुके हैं। डेट यहाँ पे 7 मेंशन है, 7 मई 2022 तक टोटल 26 बार ये चढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेपाल से जुड़ी हुई सारी पॉइंट्स हमने कवर कर ली है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ पॉइंट्स छूट रहा है, फिर भी अगर छूटता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको बताया इसमें से कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आप चलिए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेगा। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि नेपाल के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, विद्या देवी भंडारी, केपी शर्मा ओली, शमशेर जेबी राणा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप क्या गेस करेंगे? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बनेगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, शमशेर जेबी राणा। चलिए अगला प्रश्न कि नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है? अच्छा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है। संसदीय सीट मैंने आपको बताया था कि संसदीय सीट 334 होता है। तो नेपाल के संसद को देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे राष्ट्रीय सभा बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय पंचायत ये बिल्कुल से होगा, राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, जबकि जातीय संसद बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है और डायट जो होता है वो जापान के संसद को कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होता है राष्ट्रीय पंचायत, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो बताइए कि नेपाल की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या देखे थे? नारायणी, कोसी, कर्णाली या फिर राप्ती? तो कर्णाली मैंने यहाँ पे बताया है, कर्णाली सबसे लंबी नदी कर्णाली। ठीक है, कर्णाली। और नारायणी किसको कहते हैं? जो गंडक नदी है उसी को, मतलब कि मैदानी भाग में, ठीक है, गंडक को मैदानी भाग में कहा जाता है नारायणी, लेकिन गंडक को वैसे अगर देखा जाए जनरली तो उसको सालिग्राम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हमने माउंट एवरेस्ट को जो देखा था, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट्स भी मैंने मेंशन नहीं किया, तो इसको ध्यान रखिएगा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? तो नेपाल का संविधान लागू हुआ था 20 सितंबर 2015। यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 सितंबर 2015 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सबसे लंबी दूरी साझा करता है? तो हमने क्या देखा था? यूएसबी। टोटल 5 जो कि राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 651 किलोमीटर के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक नेपाल में माउंट एवरेस्ट, यानी कि सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा, सागर माथा। ऑप्शन सी दिख रहा है। और माउंट पेड्रो हमने कल देखा था, माउंट पेड्रो नेपाल श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पड़ोसी देश नेपाल भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, यानी कि अपनी सीमा साझा करता है? तो वो टोटल 5 राज्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, ये भी हमने कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस पड़ोसी देश के बारे में आप जानकारी चाहते हैं। वैसे हम अपने तरीके से तो लाएंगे, लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या देखना है इसके बाद। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।